श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जितना कुछ हमको बताया जाता है शास्त्रों में, स्वर्ग है, नरक है, गति है, अच्छा है, बुरा है, इन सबका तात्पर्य हम जिनमें फंसे हैं उसमें से हमको निकल जाना है। और इसीलिए न स्थिरम क्षणिकम नाशम न गतिर्न धावनम न ध्यातव्यम न मे ध्यानम न मंत्रो न जपक क्वचित। ये सब का सब प्रकृति में है। प्रकृति में क्षणिकता है, प्रकृति में नाश है, प्रकृति में गति है, प्रकृति में परिवर्तन है, और प्रकृति में रहकर ही हम ध्यान करते हैं। ये सब का सब प्रकृति में है और इसीलिए इनका महात्म्य एक हद तक है, उसके परे नहीं। जैसे खाने के लिए हम बैठते हैं तो सबकी आवश्यकता है, शॉपिंग को जाना है, खरीद के लाना है, धोना है, अच्छी तरह से पकाना है, टेबल ठीक हो, क्रॉकरी ठीक, सब आवश्यक है। लेकिन महात्म्य है हम क्या खाते हैं इसका। इसी प्रकार से ये बाहर का जो है ये केवल आडंबर बनकर ही रह जाता है, हम इससे बाहर निकल नहीं पाते। और इसीलिए इस उपनिषद में ये बताया है कि ये सब करो, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप खत्म हो जाता है। कई बार बड़े सिंसियर लोग होते हैं, बस यही कहते हैं स्वामी जी मैं ये जब कर रहा हूँ और ये जब इतने बार करता हूँ और मुझे ऐसा कुछ अनुभव भी होता है, और फिर मैं दूसरा जब करता हूँ तो दूसरा अनुभव होता है। इसी में पूरा जीवन चला जाता है। इसीलिए केवल अपने आप में रहना, प्रकृति के परे जाना, माने जितने परिवर्तन है उससे ऊपर उठना है। परिवर्तन केवल अपने होने में नहीं है, हम केवल है मात्र। करके जो प्राप्त होता है वो क्रिया होने के बाद नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे अपना सत्संग प्रारंभ होता है फिर खत्म हो जाता है। तो न स्थिरम न क्षणिकम नाशम गति भावनम ध्यातव्यम ध्यान मंत्र जप, इससे ज़्यादा फंसो मत इन चीज़ों में। इसमें फंसने का तात्पर्य हम अनेक प्रकार के साधु संतों के चरित्र पढ़ते हैं, विशेष करके सिद्ध महात्माओं के। हमारे वाराणसी में एक महात्मा थे, उनको गंधी बाबा कहते थे। क्या नाम था मुझे याद नहीं। और आप उनको जाकर के फूल दे दो, गेंदे का फूल, फिर नमस्कार करो, फिर वो कहते अच्छा तुमने ये गुलाब का बड़ा अच्छा फूल लाया है। नहीं महाराज मैंने तो गेंदे का फूल दिया था। नहीं नहीं देखो गुलाब का है। तो वो फूल उनके हाथ में गुलाब का हो गया। पॉल ब्रंटन गया उनको मिलने के लिए, तो मुझे चमत्कार क्या है दिखाइए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा रुमाल दिखाओ। रुमाल दिया उसने। तो इसके कितने कोने? 4 कोने हैं। कोई भी एक कोना पकड़ो, पकड़ लिया। अब उसका सुगंध लो, तो सुगंध आया, तो बड़ा खुश हो गया। बोले आपको कैसे पता चला कि
ये यह सुगंध अच्छा लगता है। बोले मैंने ही तुम्हारे मन में उस सुगंध के लिए अट्रैक्शन निर्माण कर दिया और मैंने ही यहाँ कर दिया। तो ये सब चीजें जब व्यक्ति देखता है, सुनता है, तो बहुत आकर्षित हो जाता है। तो एक बार आनंदमयी माँ उनको मिलने गई, दर्शन करने। वो तो सबको पिताजी कहती थी। तो उन्होंने बहुत बड़ा तैयार करके रखा था कि माँ को दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि रुको एक मिनट, पहले ही लोग माया में फंसे हुए हैं, और क्यों फंसाते हो? और ये जितना होता है ना, ध्यान, ध्यान, धारणा इत्यादि, उसमें ये सब चीजें जागृत हो जाती है और फिर व्यक्ति उसमें फंसता है। न पदार्था न पूजारहम न अभिषेक न अर्चनम न पुष्पम न फलम पत्रम गंध पुष्पादि धूपकम न स्तोत्रम न नमस्कार न प्रदक्षिणम अण्वपि न प्रार्थना पृथक भाव न ही न हवि न अग्नि न वंदनम। ये सब का तात्पर्य क्या है? हम इन सब चीजों में फंसे हैं। सो मत। आप जब करते होंगे, एक दिन जानबूझ करके जब मत करो कि आज मैं जब नहीं करूँ। उसके बाद अपने मन की स्थिति देखो। यार ये बाबा जी को सुन लिया, मैंने जब नहीं किया, मेरा नियम था, मेरे गुरु ने मुझे बताया था, अब मैंने इनको सुनाए थे, तूफान चलेगा। अपने मन को चेतना में डिसॉल्व करना है। जब करने से कुछ मिलेगा तो फिर और कुछ करके और कुछ चाहना है। लेकिन तत्व क्या है? हमको परमात्मा बनना नहीं है, इसका हम त्याग भी नहीं कर सकते। हम चाहे जाने या न जाने, हम चाहे या न चाहे, हम सच्चिदानंद स्वरूप है। जबरदस्ती का राम राम। हाँ जी। कल आपको उदाहरण दिया था, यहाँ आने के पहले कितना दिमाग में चलता है, जल्दी जाना है, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। यहाँ आ गए, शांत हो गए। तो यहाँ आने का विषय था दिमाग में, तो उसको लेकर के विचार आ रहे थे। उसी प्रकार से परमात्मा को मिलना है, देखना है, अनुभव करना है। माने आप क्या नहीं हो, ये भी बात समझ लेना संतो, बहुत सूक्ष्म बात है। आकाश हमको कहीं प्राप्त नहीं होता। हम जहाँ हैं वो आकाश ही है। आपको एक होमवर्क देते हैं, करते रहो। गुब्बारा ले लिया, लेकिन वो फूला हुआ नहीं है, उसके अंदर में हवा नहीं है। हवा नहीं है इसका मतलब वहाँ स्पेस भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। अब उस गुब्बारे के मुंह में आप अपना मुंह लगा करके हवा फूको। तो आप हवा फूक रहे हैं कि आकाश फूक रहे हैं? उसमें तो आकाश था नहीं, वो कोलैप्स था। और बिना आकाश के कोई वस्तु रह नहीं सकती। तो जब आप उसमें हवा फूकते हो तो वहां आकाश कहां से आता है? अंदर अंदर भी रखो, तुम्हारे, बोलो मत। चिंतन करो।
बहुत सूक्ष्म चिंतन है ये। एकदम ये ऐसे हो गया, खो 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 खो, हाँ रिलैक्स। मन चैतन्य हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे न स्तोत्रम, न नमस्कारः, न प्रदक्षिणम, न प्रार्थना, न पृथक भाव, न हवि, न अग्नि, न वंदनम, ये सब क्रियाएं चल रही है। सब क्रियाओं से हमको कुछ प्राप्त नहीं करना, और नहीं करने से कुछ नुकसान भी नहीं है। हमने ही अपने दिमाग में भर के रखा है, ये करने से ऐसा होता है, वो करने से वैसा होता है, हमने ही नियम ले लिया है। और जब हमारा ही नियम टूट जाता है या तोड़ते हैं, तो उसी बार मन में विक्षेप आ गए। तो यही देखना है कि जब हम मंत्र का जप नहीं कर रहे थे तो हमें क्या कमी थी, जब करना शुरू कर दिया तो क्या मिला। हम तो ज्यों के त्यों है ना। बचपन का देह चला गया, जवानी का देह आया, तो क्या मिला। अहेयम अनुपादेयम। हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी, परमात्मा को प्रकट होने देना है। वो तब प्रकट होगा जब मन में वृत्तियों का निर्माण होना बंद होगा। जैसे आकाश में हाथ हिलाओ तो आकाश हिलता नहीं। इसी प्रकार से कुछ भी मन के सामने आ जाए, कुछ भी माने क्या, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 विषय, कुछ भी विषय सामने आ जाए, किसी भी विषय को लेकर के एक भी संकल्प निर्माण नहीं होता। जैसे दर्पण, दर्पण में पानी का प्रतिबिंब पड़े तो प्रतिबिंब से दर्पण गीला नहीं होता। उसी प्रकार से जब दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब पड़े तो दर्पण प्रतिबिंब से जलता नहीं। इसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो है ना, वो जब हमारे मन में प्रतिबिंबित होता है तभी हमको ज्ञान होता है। आप जैसे हमको देख रहे हो तो असल में आप हमको नहीं देख रहे हो, हमारा प्रतिबिंब आपके आंखों में पड़ा है। तो आप हमको थोड़ी देख रहे हो, प्रतिबिंब को देख रहे हो। यदि आपने मुझे देखना है लेकिन मैं ऐसी जगह बैठा हूं कि जहां घोर अंधकार है, तो आपकी आंखें भले ही खुली है लेकिन चूंकि उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है तो आपको दर्शन नहीं होगा। और असल में देखा जाए तो आपको प्रतिबिंब का भी दर्शन नहीं होता। दर्शन होता है ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश जब रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट का दर्शन होता है। जैसे ये लाइट है और हम हैं, तो हमारे चेहरे पर तो आपको लाइट दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है, तो बीच में है क्या लाइट? है लेकिन दिखता नहीं। कारण क्या है? वी एक्सपीरियंस ओनली रिफ्लेक्टेड लाइट। सूर्य में प्रकाश है, पृथ्वी पर प्रकाश है, बीच में अंतरिक्ष में अंधकार है। क्यों? कि वहां रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो
दुनिया में रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आके टकराते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के माध्यम से मन में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद भी मन पर इसका कोई प्रभाव न हो, तब जाकर के हमको ये बात समझ में आएगी। न स्तोत्रम न नमस्कारः न प्रदक्षिणम अण्वपि न प्रार्थना पृथक भावो न हवि अग्नि। हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत बड़ी साधना है। समझ लो, केवल एक के बारे में हमारे मन में प्रश्न नहीं आता, और वो है अपना होना। मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये संदेह मन में आ ही नहीं सकता। और बाकी के बारे में पूछने से कोई मतलब नहीं। क्या फर्क पड़ता है कौन आया कौन गया? ये जो स्थिति है ना, इस समय आपके मन की, ये 24 घंटे रहती है। ऐसा नहीं कि मुंह फुला के बैठते चलते खाते पीते रहते, कोई रिएक्शन नहीं है। इसीलिए अपना जो महामंत्र है, देखो सुनो मत बोलो। अब बोलना भी क्या है, मन की पहली प्रतिक्रिया शब्द के रूप में होती है। शब्द से ही संसार शुरू होता है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं महाराज जी। न होमो न कर्माणि न दुर्वाक्यम न सुभाषणम। ना होम करना है, ना कर्मा, ना दुर्वाक्यम, ना कोई डांट है, ना सुभाषितम, ना कोई तारीफ है। धीरे 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 हम जगत में रहते हुए भी जगत से रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, लेकिन जागृत रहते हैं। वैसे तो हम रिएक्शन करते नहीं, जब सोते हैं तब एकदम गहरी नींद में सो रहे, कोई आके कुछ भी कहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो नहीं है, हम जागृत हैं, सब कहने से सामान्य है, कोई विशेषता नहीं हम में, सब अनुभव हो रहे हैं, लेकिन अनुभव करने वाला प्रकट नहीं हुआ। The experience without an experiencer is the truth. न होमो न च कर्माणि न दुर्वाक्यम सुभाषणम न गायत्री न वा संधिर्न मनस्यम न दुस्थिति। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानस। उपयोग होने के बाद वस्तु का त्याग होता है। जैसे खाना खाने के लिए बैठे, थाली ली, खाना खाया, थाली नहीं खा जाते, रख दो उसको। इसी प्रकार से ये जितनी बातें हैं, ओम है, कर्म है, और मंत्र है, गायत्री का जप है, और संध्या वंदनम है, ये सब चीजें हैं अपनी जगह में ठीक, लेकिन इसी में हमको फंसना नहीं, इसमें निकल जाना है। लेकिन जो व्यक्ति इसमें लग जाते हैं ना, उनको मन में एक प्रकार का, यदि नियम करेंगे तो अभिमान होता है, और यदि नियम टूट गया है तो दुख होता है। तो होने दो, करो मत। और यदि हमने किया नहीं तो कर्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं होता। अब इसको रोज के आपके अनुभव देखो, क्या हम जागृत अवस्था करते हैं, या
हम जागृत अवस्था में रहते हैं और बाद में सब कुछ करते हैं? क्या हम सपना करते हैं या सपने में होते हैं, बाद में अच्छे बुरे अनुभव आते हैं? क्या हम सुषुप्ति करते हैं? नहीं, सुषुप्ति में होते हैं, फिर खर्राटे मारते हैं। करना कहाँ है, होना है। इसलिए जब उपनिषद कहती है न कर्मणा न प्रजया न धनेन, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, करते रहो, अच्छी बात। यदि ये सबके साथ साथ आपके मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे, तो जो हमारे रामायण में बताया, हमारे इसमें बताया, वो क्या झूठ है? ऐसा विचार यदि आपके मन में आता है तो या तो आप गलत जगह में हैं या तो मैं गलत जगह में हूँ। हमारा मैचिंग नहीं है, डाइवोर्स कर लो। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तात्पर्य, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा प्रकट होते हैं। जैसे हमको अपने होने के बारे में कोई संदेह नहीं, और आगे चले जाओ तो हमको अपने अभाव का अनुभव भी नहीं है कि मैं नहीं हूं, ये अनुभव आ ही नहीं सकता। तो यदि हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं है तो मैं हूं ये कहने की क्या जरूरत है? यदि मैं ये कहता रहूं कि देखो भाई, मैं आदमी हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, देखते नहीं देखते मुझे दाढ़ी है, मैं तो आदमी हूं, स्त्री नहीं हूं, तो लोग क्या कहेंगे? यार हमको तो कोई डाउट नहीं, तुमको डाउट है क्या? देखो, हमको जब अपने अभाव का अनुभव है ही नहीं, तो मैं हूँ, मैं साधक हूँ, मैं साध्य हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा, करते रहो, कोई नहीं। न दुराशा न दुष्टात्मा न चंडालो न पौलकसः न दुस्सहम दुरालापम न किरातो न कैतवम। ये भिन्न भिन्न जितने भी जातियां हैं, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं, ये सब एक ही। हमारे योग वशिष्ठ में एक विचार आता है, लीला और सरस्वती, इनकी कहानी आती है। उस कहानी का तात्पर्य हम आपको बताएंगे। ब्रह्मा जी सपना देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी या हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा, यह सूक्ष्म देह है, समष्टि का सूक्ष्म देह। जैसे हमारा मन व्यष्टि का सूक्ष्म देह है, वैसे समष्टि का, टोटालिटी का ब्रह्मा जी कहते हैं। अब वो सपना देख रहे हैं, नींद में है, सपना देख रहे हैं। उनके सपने में हम सब लोग हैं। जब वो जग जाएंगे, हम सब गायब। कैसे? जैसे हम सपना देखते हैं, देखते हैं ना सपना, सपने में पंच महाभूत होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छी बुरी घटनाएं होती है। और जब आपकी नींद खत्म हो गई, सपने से बाहर आ गए, तो आप चिंतन करोगे क्या? यार वो सपने में एक सत्पुरुष मिला था, कहाँ गया होगा? एग्जैक्टली वही बात, जब ब्रह्मा जी अपने नींद से उठते हैं, गुप्ता जी कहाँ गए?
ना कुछ हुआ है ना कुछ होना है। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। इसीलिए ये जितनी भी चीजें ये चल रही है, चलने दो, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, साधना में भी इन्वॉल्व मत होना, रिलैक्स रहो। केवल एक ध्यान रखना है, हम आलस्य, निद्रा और प्रमाद इनके शिकार न बने। यदि हम उसके शिकार बन गए तो हम प्रकृति में नष्ट हो जाएंगे। प्रकृति में नष्ट होना माने हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस, रिजेक्टेड, लोगों को दोष देखना इत्यादि इत्यादि। इसलिए ये सब चीजें, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। न पक्षपातम न पक्षम वा न विभूषण तस्करो न वा दंभो दाम्भिको वा न हीनो नाधिको नरः। क्या दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता। एक कल्पना करो, आपके सामने राजीव गांधी और वो जो अम्मा जिसने अपने को फूंक करके उसको मारा था, कल्पना करो, और दोनों आपके सामने दलील दे रहे हैं। जो चीज राजीव गांधी कहेगा वो सच है आपको लगेगा, वो ऐसा तर्क देगा। और उस अम्मा को पूछो, वो भी ऐसा तर्क देगी कि हाँ इसको मारना ही ठीक था। तथ्य क्या निकला कि जगत पे कोई भी गलत नहीं होता। अपना स्टैंड पॉइंट हम पकड़ के रखते हैं। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपना ये स्टैंड पॉइंट है, इसको आप बदलो और सापेक्षता से हट करके संपूर्णता के ऊपर देखो। सापेक्षता से देखेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण दिशा में पैर करके सो तो बुरा होता है, ये सापेक्षता है, दिशा है। लेकिन आकाश में तो हम रहते हैं ना, तो आकाश में रहने से कोई बुरा होता है क्या? इसीलिए हमारे जो विचार है वो मैं तू को लेकर के होते हैं। इस दुनिया को परमात्मा के दृष्टि से देखो। एक बार हम किसी वैक्सीन इंस्टीट्यूशन में गए थे, वो दिखा रहे थे हमको, हम ये दवाई बनाते हैं और ये चूहे को देते हैं। हर एक केज में 10-15 चूहे थे, ऐसे काफ़ी चूहे के कमरे थे, और हमको समझा रहे थे कि हमने इनको ऐसे ऐसे डोज दिए हैं, उसके बाद देखते हैं इस केज में 15 चूहे में से कितने डल है, कितने मीडियम है, कितने एक्टिव है, ये डोज मिलने के बाद फिर डाटा करते हैं, और उसके बाद फिर हम निर्णय लेते हैं कितना डोज मनुष्य को देना है। ये हम करते हैं। उस समय चूहे क्या कर रहे हैं? चूहे झगड़ा कर रहे हैं, मैं ऊपर चढ़ूंगा, तू इधर मत आना, मैं ऐसे करूंगा, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। और वो जो साइंटिस्ट है वो देख रहा है, चाहिए। ऐसे हम सब के सब एक एक केज में हैं। दिल्ली वाले, बंगाल वाले, पंजाब वाले, ऊपर से देख रहा है। देखो, ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। साधना करने से कुछ मिलता है, इस भ्रांति को अपने दिमाग से हटा दो हमेशा के लिए। कुछ नहीं मिलता। केवल मंत्र का पाठ तो करते हम, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। थोड़ा लड्डू एक और दे देना आज। इसीलिए नैकम द्वयम त्रयम चतुर्यम न महत्वम न चाल्पता
न पूर्णम न परिच्छिन्नम न काशी न व्रतम तपः। जितने भी ये परिच्छिन्न जगत है उसका निराकरण हो रहा है। न एकम, दो प्रकार के एक होते हैं। एक एक वो है जिसको दो से गुना जा सकता है या दो से डिवाइड किया जा सकता है। एक गुणे दो, दो। एक बटा दो, आधा। लेकिन दूसरा एक ऐसा एक है कि जिस पर गुणाकार और घटना इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनंत प्लस माइनस एनीथिंग कंटिन्यूज टू बी अनंत। You cannot increase, improve the infinite, nor can you reduce. दो इंफिनिटी है ही नहीं तो एक कहने की क्या जरूरत है। यदि आपको एक पुत्र है तो आप उसका इंट्रोडक्शन कैसे करोगे? ये मेरा पहला लड़का है, तो तुरंत प्रश्न है दूसरा कहाँ गया? अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है। जब एक ही है तो क्या कहेंगे? ये मेरा लड़का है, ओवर। इसीलिए न एकम, गिनती बंद हो जाएगी। न द्वयम, फिर एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं, क्योंकि अनंत में भाग या अंश यह काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं। पहले अपना रुपया 64 पैसे का होता था, तो हमारे जैसे बुढ़ा हुए उनको मालूम है। एक डब्बू पैसा होता था और एक छेद वाला होता था, 64 पैसे। अब हम कहते नया पैसा 100 हो गए, पता नहीं और डबल डबल नया हो जाएगा तो 1 रुपए की 1000 हो जाएगी। Who knows? कल्पना ही तो करनी है। इसीलिए ये जो है 1 2 3 4 जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, न महत्वम न अल्पता। बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब की सब कल्पना मात्र है। न पूर्णम न परिच्छिन्नम। जब आप केवल एक को पकड़ो तो आपके विचार शून्य हो जाएंगे और आप परमात्मा में पहुंचोगे। एक को पकड़ो। कैसे? भगवान का नाम लिया, राम राम राम, या कई बार तुम कर रहे हो, एक ही करो ना। शब्द तो अनेक होते हैं, फिर अनेक शब्दों के बीच में जो शब्द का अभाव है वो एक है। अब इसको पकड़ो। इसी के लिए हम कहते हैं आपको शांति का श्रवण करो, लिसन टू साइलेंस। तो आप जितना प्रयत्न करोगे शांति का श्रवण करने का, उतना आप शब्दों के द्वारा विक्षिप्त हो जाओगे। और फिर मन में प्रश्न आएगा, लेकिन कान से तो केवल शब्द ही श्रवण होते हैं, कान से तो शांति सुन नहीं सकते। फिर शांति का श्रवण करो माने क्या? माने शब्द के भाव अभाव से विक्षिप्त नहीं होना। जब शब्द है तो कुछ लाभ नहीं, जब शांति है तो कुछ हानि नहीं। हम अशांति जानते हैं, अशांति का विरोधी शांति, ये दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहे। लिखा होता है ना कई जगह में, ऑब्जर्व साइलेंस, शांति रखो। और तीसरी बात है, जो अशांति और शांति के परे है उसको कहते प्रशांति। प्रशांति माने जो अशांति के द्वारा विक्षिप्त नहीं होती और जो शांति के द्वारा बढ़ती नहीं, उसकी बात हो रही है।
न पूर्णम न परिच्छिन्नम। अनंत पर काल्पनिक उपाधियां चढ़ा करके अनेकता का निर्माण होता है। जैसे आदमी एक है, उस पर उपाधियां चढ़ा दी, पिता की उपाधि चढ़ा दी, पत्नी की और पुत्र की और भाई की, एक आदमी चार में बढ़ गया। और दुखी होने वाले ये चार है, आदमी दुखी कभी नहीं होता। तो ये चार के दिखा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, तो क्या दिखाओगे? आदमी से पति को अलग करके दिखाओ तो कहाँ है ये? कहीं नहीं है। तो जब पत्नी मर जाती है या डाइवोर्स हो जाता है तो पति को क्या होता है? कुछ नहीं, क्योंकि पति नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। धीरे धीरे ये बात हृदय में जब उतरती है ना, तो व्यक्ति साधना करता नहीं, उसी स्थिति में अखंड रहता है, चालता बोलता बैठता उठता उसी में लगा है। पतंजलि कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जीवन से सभी प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। जहां प्रयत्न होते हैं वहां एबनॉर्मेलिटी होती है। जिनको श्रवण शक्ति कम हो गई है उनको सुनने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। और जहां प्रयत्न होगा वहां थकावट होगी, जहां थकावट होगी वहां नींद होगी। और इसीलिए सत्संग में आके हम बैठेंगे और आवाज ठीक से सुनने नहीं आ रहा, थोड़ी देर ट्राई किया, फिर थक गए, थकने के बाद फिर क्यों टाइम वेस्ट करना, फिर सो गए। और जैसे सत्संग पूरा हो गया, उठ करके पहले वही कहेंगे, स्वामी जी आपका सत्संग जबरदस्त था, क्यों मुझे सुला दिया। और यदि जिसकी श्रवण शक्ति नॉर्मल हो, उसको कोई प्रयत्न नहीं, ये बातें कितनी सिंपल है, हम प्रयत्न करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः से मालूम है कि आज हमारे पास समय नहीं है, नहीं नहीं लेकिन मेरा नियम है करना ही, फिर जबरदस्ती कुर कुर कुर, अल्टीमेटली ओम भूर 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 भूर। ये सब साधना के कार्टून होते हैं। रिलैक्स मैन रिलैक्स। नदी दौड़ती है, पानी बहता है, समुद्र भी हिलता है, वहां भी पानी के करंट होते हैं। दोनों में क्या फर्क है? नदी की आवश्यकता है इसीलिए वो दौड़ती है, और समुद्र परिपूर्णता है इसीलिए वो अभिव्यक्त होता है। हम जो करते हैं वो कुछ पाने के लिए करते हैं, और क्या हम पाना चाहते हैं? हम सभी के सभी केवल सुख के प्राप्ति के लिए जो कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दुख के प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करता। जैसे आप लोग विवाह करते हो, तो किसी ने शादी करी है क्या कि मुझे दुखी होना है यार, चलो विवाह कर लेते हैं? नहीं होते हैं, वो बात अलग है। ये बात समझ ले कि करना कुछ नहीं इसमें। इसीलिए न पूर्णम न परिच्छिन्नम न काशी न व्रतम न तपः। आप जहां हो वही सब कुछ है, कारण आप ही सब कुछ है। मैं नहीं तो तू नहीं, मैं और तू नहीं तो वो नहीं। इन तीनों में वो, तू और मैं, इन तीनों का आधार क्या है? मैं। ये वो नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, तू नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तो हूं ना। और इस मैं का कभी अभाव नहीं होता।
तो न पूर्णम न परिच्छिन्नम न काशी न व्रतम न जपहा। कई लोगों का होता है कि वहां जाकर साधना करेंगे, वहां जाएंगे और होगा कुछ नहीं, फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। साधना करना माने wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%। ये साधना है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि जप करो, ये नहीं कह रहे कि पूजा करो, ये नहीं कह रहे कि पाठ करो। आपको जो करणीय है, समझो आपको खाना बनाना है, तो उसमें ऐसे लग जाओ कि उसी में आनंद आ जाए। दिन खाना बनाना है, लेकिन आज मैंने पूजा करी नहीं, गायत्री का जप भी नहीं हो गया, मैं ये भी करना पड़ता, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं, इनको तो कुछ होता ही नहीं, कहते खाली 10 लोग आ रहे हैं, कौन चल रहा। करेंगे सब, लेकिन दुखी होंगे। इसलिए न गोत्रम न कुलम सूत्रम न विभुत्वम न शून्यता न स्त्री न योषिन न वृद्धा न कन्या न वितंतता। ये सब भेद निर्माण करने की बातें हैं, या ऐसा समझो। ध्यान से सुनना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, ये वर्ण है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान कहते हैं चतुर्थ अध्याय। वर्ण का अर्थ जाति नहीं होता। ये जो जाति जो है ना, ये हमारे पॉलिटिशियन लोगों की देन है, महात्मा गांधी से शुरू हो गई। तो महात्मा गांधी के पहले हरिजन इस शब्द का अर्थ भगवान का भक्त होता था। अब उसके बाद हरिजन शब्द का अर्थ शेड्यूल कास्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल बात है। जाति होती है आकार की, मनुष्य जाति, स्त्री जाति, पशु जाति, वनस्पति जाति, उसको जाति कहते हैं। और वर्ण किसको कहते हैं? वर्णनात् वर्ण, जिसका वर्णन किया जा सकता है। तो जो सत्वगुण प्रधान होगा और रजोगुण का बहुत कम लेश और तमोगुण नहीं के बराबर, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और जिसमें रजोगुण का प्राधान्य होगा, सत्वगुण का साथ होगा और तमोगुण नहीं के बराबर होगा, उसको क्षत्रिय कहते हैं। जिसमें रजोगुण का प्राधान्य होगा लेकिन स्वार्थ का उसके साथ जुड़ा होगा और तमोगुण कम होगा, उसको वैश्य कहते हैं। और जिसमें रजस और सत्व का अभाव होगा, तमोगुणी होगा भैंस, उसको कहते हैं शूद्र। वो शूद्र कौन होते हैं? जो हमेशा रोते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, मेहनत नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे गणित के अनुसार जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है सब शूद्र हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, टेबल के ऊपर टेबल के नीचे। इसलिए महाराज ये बात स्पष्ट समझ लो, इन चीजों में मत फंसो। हमको किसी का समर्थन नहीं करना, किसी का विरोध नहीं करना, अपना ध्यान अपने तरफ रहे। आगे कहते न सूतकम न जातम वा नान्तर्मुख सुविभ्रम न महावाक्यम ऐक्यम व नाणिमादि आदि विभूतया, अणिमादि आदि विभूतया न। तो न सूतकम न जातम वा, जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो इतने दिनों ये नहीं करना चाहिए, सूतक कहते हैं उसको। या किसी का कोई पैदा हो जाता है, अमुक अमुक नहीं करना चाहिए। देखो, अंतर्मुख होकर के बैठो, बाहर मत जाओ, महावाक्य का अध्ययन करो। सब के सब साधन है। जब तक आप साधनों को पकड़ के रखेंगे, तब तक साध्य में पहुंचे नहीं।
एक कहीं की बात है, छोटा सा गांव था। उस गांव में कभी कार भी नहीं आई थी। तो हम जब गए कार में, तो एक छोटा सा बालक था, ऐसा देख रहा था कार को चारों तरफ से। फिर उसने हाथ लगा के देखा है। फिर मैंने उसको कहा, हाँ बैठ मेरे साथ। बैठ करके हम थोड़ा घूम के आ गए। बोले अब तो मैं उतरता ही नहीं, मुझे यही बैठना है, अब नहीं उतरूंगा, मैं यही बैठूंगा। इसीलिए ये सब साधन है। साधन उसको कहते हैं उपयोग होने के बाद त्याग दो। न महावाक्यम ऐक्यम व न अणिमाली विभूतया, ये सब के सब साधन है। साधन का त्याग करना आवश्यक है, तभी सिद्ध प्राप्त हो जाता है। तो साधन क्या है, ध्यान से सुनना। एक उदाहरण ले लो। हमको सोना है, अभी मत सोना, उदाहरण दे रहा हूं मैं। हमको सोना है, तुम क्या करेंगे, अपने कमरे में जाएंगे, बाहर से सब अपने आपको हटा लिया, फिर बढ़िया बिस्तर बनाएंगे, एसी ऑन करेंगे, साफ सुथरी सब चीज़ें, दरवाजे बंद, फोन को स्विच ऑफ करेंगे, और उसके बाद लेटे हैं। और फिर आखिरी में क्या होता है, में अब मुझे सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। एकमात्र जब चलता है आई वॉन्ट टू स्लीप। जब तक के ये आए है और वांट है, जब तक मैं हूँ जिसको नींद की चाह है, तब तक के नींद प्रारंभ नहीं हुई। जो सोना चाहता था, जब वही गायब हो जाता है तो नींद शुरू हो गई। अब इस पर चिंतन करो, कौन सोता है? किसको रियलाइजेशन होता है? किसको भगवान का दर्शन होता है? सोता कौन है, इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। व्हाट रियलाइजेशन शब्दों में फंसे हैं। सर्व चैतन्य मात्रत्वात् सर्व दोष सदा नहीं, सर्व सन्मात्र रूपत्वात् सच्चिदानंद मात्रकम। इन सब चीजों से जब हट जाएंगे ना, तो सर्व चैतन्य मात्रत्वात्, केवल चैतन्य मात्र है। सर्व दोष सदा ही नहीं, इसमें कोई भी दोष नहीं। जब आप दूध गाय को पिलाते हैं या मनुष्य को पिलाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो वही दूध यदि आपने सांप को पिलाया तो उसका परिणाम क्या होगा? दूध तो वही है, उसकी अभिव्यक्ति एक जगह में जहर के रूप में, दूसरे जगह में दूध के रूप में। तो उपाधि के कारण ये भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन दोनों ही चैतन्य ही है। गाय भी चैतन्य, सांप भी चैतन्य। इसीलिए सर्व चैतन्य मात्रत्वात् सर्व दोष सदा नहीं, कोई दोष नहीं, सब ठीक है। एक कथा आती है रामायण में, भगवान राम चाहते थे समुद्र को पार करना, समुद्र उछल रहा था, तो उन्होंने निकाला धनुष्य बाण और उसको सुखाने के लिए, तो समुद्र प्रकट हो गया। बोले भगवान, आप ही ने तो हमको नियम दिए हैं, हम उसी नियम के अनुसार चल रहे हैं। हमको ना तो आपके प्रति आदर है ना द्वेष है, हम तो नियम से चल रहे हैं। इसी प्रकार से ये सब कुछ चैतन्य ही है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सब अपने अपने नियम से चल रहे हैं। इसीलिए सर्व चैतन्य मात्रता सर्व सन्मात्र रूपत्वात्। अब ये दोनों को इकट्ठा कर लो, अपने अनुभव का विश्लेषण करोगे तो आप मौन में पहुंच जाओगे। देखो क्या होगा, अपना होना सन्मात्र और अपने होने का अनुभव होना
या जानना, नोइंग, बीइंग एंड नोइंग, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। जहां हमने बीइंग और नोइंग को अलग कर लिया, होना और जानने को अलग कर लिया, संसार शुरू हो गया। ये दोनों इकट्ठे हो गए, आनंद प्रकट हो गया। हमने जाना है प्लेट में रसगुल्ला है सत्ता, जाना है कि वो सत्ता, वो वस्तु है, लेकिन उसका अनुभव नहीं। अनुभव कहाँ होगा? हमारी रचना पर। तो जब तक ये अलग है तब तक के दुख है। जल्दी पूरा करो ना, 15वां अध्याय, पता नहीं क्यों कहते ओम भूर्भुवस्सुः। जैसे ये पूरा हो गया, सत्ता को हटा करके चेतना पर, ज्ञान पर रख दिया, तो आंखें भी बंद, मुंह भी बंद। कारण क्या? आनंद। आनंद किसको कहते हैं? जिस अनुभूति में ज्ञाता और ज्ञेय, भोक्ता और भोग्य, यह भेद समाप्त हो जाता है, उसको कहते हैं परमात्मा का अनुभव। नहीं, परमात्मा का अनुभव नहीं, परमात्मा ही अनुभव स्वरूप है। इसीलिए हमने आपको जो बताया, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर इज द ट्रुथ। नाम मत दो उसको, कुछ उसका डिस्कशन मत करो। अपनी चिंतन की साधना इतनी सूक्ष्म और इतनी प्राइवेट हो कि कोई हमको कल्पना भी नहीं करे कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। एकदम साधारण बन करके रहना है, विशेषता नहीं। हम बताएं तो विशेषता किसको कहते हैं? किसी के हम गए खाने के लिए, दिल्ली की बात है, बहुत पुरानी, तो खा रहे बैठे थे, एक कोई बूढ़ी अम्मा हमारे लिए प्याज के पकोड़े बना के लाई। तो जो हमारी हॉस्टाइल थी, उसने उस बूढ़ी को डांटा, महात्मा जी के लिए प्याज के पकौड़े लाती है, यही तुमको अकल आई? तो मैंने उसकी तरफ देखा तो वो इतनी दुखी हो गई थी। अब मुझे तो नाटक करना है, मैं चुप रहा। तो फिर मैंने मेरे हॉस्टल को कहा, अम्मा मेरे लिए वो हरी मिर्च ले आना, जरा धो के ले आना। तो वो गई, तो मैंने फिर अम्मा लिया और मैंने ले करके अपने थाली में रखे और बढ़िया खा रहा था। उतने में वो आ गई, स्वामी जी महात्मा लोग प्याज खाते नहीं ना? बिल्कुल ठीक कर दिया तुम। फिर बोला, मुझे तुम लेबल लगाओ, ये महात्मा है, और फिर उसके अनुसार मैं बिहेव करूं। मैं महात्मा नहीं हूं, मैं CH आत्मा हूं। कम से कम नियम होना चाहिए जीवन में, मिनिमम रूल्स। इतने सारे नियम लगा देते हैं, उसी के द्वारा दुखी होते हैं। कौन सा नियम लगाए बताइए आप? मौज में रहो, इसी को लेकर हम दुखी हो जाते हैं। दूसरा नियम, प्रश्न मत पूछो। बिल्कुल सहज चलता है जीवन। क्या जानना है जगत में? जानने जैसा केवल अपना स्वरूप है, और वो ओनली बाय बीइंग यू कैन नो योरसेल्फ। अब इसको एक उदाहरण से समझो। पति को पुरुष मैं हूं, ये जानने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? डाइवोर्स, पति की हत्या, एक पत्नी अपने दूसरे लेडी से बात कर रही थी, मैं तो इनके कारण इतनी परेशान हूं, पता नहीं क्या करूं, समझ में नहीं आता।
बोले फिर ऐसा क्यों नहीं करती, तुम डाइवोर्स कर लो ना। बोले मैं उनको सुख नहीं देना चाहती, मुझे बदला निकालना है। लाइफ बिकम सो सिंपल। खुश होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। हमको खुश होने के लिए कारण चाहिए। मेरी शादी हो गई, बड़े खुश हो गए, कितने दिन। इसलिए महाराज सर्व चैतन्य मात्रत्वात् सर्व दोष सदा नहीं। जगत में किसी भी कोई भी दोष नहीं, सब ठीक है अपनी जगह। सर्व सन्मात्र रूपत्वात्, और हर चीज की उपलब्धि केवल भावात्मक होती है। देखो कितनी सिंपल बात है, इस पर हमारा चिंतन नहीं होता, प्रश्न आते इसलिए। सत्ता या होना सबके साथ जुड़ जाता है। पत्थर है, पानी है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, पशु पक्षी है, वनस्पति है, पुरुष है, स्त्री है, गति है, स्थिति है, रोग है, दवाई है, समझदार है, बेवकूफ है। ये सत्ता ही सबका आधार है। ये सत्ता पर ही उपाधियां चढ़ा करके अनेकता की कल्पना हो रही है। जब एक स्त्री जाती है ज्वेलर के दुकान में और ज्वेलर उसको दिखाता है आभूषण और उसकी तारीफ करता है, वो ये डिजाइनर्स पीस है, ये आज तक किसी ने नहीं बनाया, केवल मेरे यहाँ ही है और केवल एकमात्र है। वो क्या आभूषण पहनने जो सब पहन लेते हैं, ऐसा होना चाहिए कि जो किसी के पास नहीं है। और ये अम्मा चढ़ जाती है, हाँ मुझे ऐसा ही चाहिए, उसको तो मैं नाक काट के रखूंगी उसकी। समझती क्या है? उसका ध्यान कहाँ है? उसका रूप, रंग, डिजाइन, ग्लिटर इस पर। और ज्वेलर का ध्यान के कहाँ है? उसका ध्यान है सुवर्ण पर। हमारा ध्यान कहाँ है? अनेकता पर। साधु संतों का ध्यान कहाँ होता है? एक पर। और वो जो एक है ये हमसे अन्य नहीं है। हमसे अन्य रखेंगे तो दो हो जाएंगे। सर्वम चैतन्य मात्रत्वात् सर्वदोष सदा नहीं, सर्व सन्मात्र रूपत्वात्। तो सत और चित जब एक हो गए तो आनंद मात्र कम। इसी को कहते हैं देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र। भगवान शंकराचार्य कहते हैं विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। यदि आपने शास्त्रों का अध्ययन सत्संग किया है और अपने को नहीं पहचाना तो ये सब व्यर्थ है। और यदि आपने अपने आप को पहचान लिया वो भी व्यर्थ है। तो पकड़ के रखोगे? अब पहचान लिया, अब क्या करना है? ठीक है तो है नहीं, नहीं, नहीं। 1008 गड़बड़ानंद ब्रैकेट में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को बेवकूफ बना रहे। कितनी महत्व की बात है, ध्यान से सुनना। पुष्प सुगंध देता नहीं, पुष्प सुगंधित होता है। कितना फर्क है? सूर्य प्रकाश और ऊर्जा देता नहीं, सूर्य में प्रकाश और ऊर्जा है। जिनको चाहिए पहुंच जाओ, धूप में ले लो। हम कमरे के अंदर बैठेंगे और कहेंगे देखो, कहते हैं भगवान लेकिन
देखो ना, उनको सब दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। निकलो ना अपने घर के बाहर। अच्छा, घर के अंदर नहीं घुसता सूर्य, वो घुसता है क्या दीवार तोड़ो? हम अपने ही दीवालों के अंदर फंसे हुए हैं। मैं अरु मोर तोर तय माया। देखो, ब्रह्मैव सर्वं नान्योस्ति तद अहम तथा तदेवाहम ब्रह्मैवाहम सनातनम। ये 30वें श्लोक तक के क्या नहीं है, माने जो होते हुए भी जिसका अनावश्यक महात्म्य नहीं है वो निकाल दिया। तो आप जो भी कर रहे हो करो, फंसो मत उसमें। हमने आपको ये टेक्निक बताया ना। समझो आप कोई उपवास करते हो, सोमवार के दिन उपवास करेंगे, सोमवार हो, जानबूझ करके आप तोड़ो उपवास। उसके बाद अपने मन की स्थिति देखो, ग्लानि आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, पता नहीं ये बाबा जी को सुन के मैंने ऐसा क्यों किया, अब पता नहीं मैं क्या करूं। अपने मन पर किसी का भी कोई भी परिणाम न हो, जैसे दर्पण पर कुछ भी प्रतिबिंबित हो उसका परिणाम नहीं होता। ये हमारी आदर्श स्थिति है साधक के जीवन की। हमने किसी को कहा, हाँ तुम इतने सुंदर हो। नहीं नहीं स्वामी जी, हम कहाँ सुंदर है। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर गुस्सा आएगा तो महाराज। इसलिए जगत में रहो, सबके साथ रहो, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हमको अपने मन पर कोई भी चोट ना आए। यही सिद्धांत भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं। जब वो कहते हैं सुख दुखे सबे भूतवा लाभा लाभौ जया जयो। जीवन में आप कुछ भी करो तो उसके क्या परिणाम होंगे, आप जीतोगे या हारोगे। जीत गए तो लाभ हुआ, हार गए तो नुकसान हुआ। लाभ हुआ तो खुश हुए, नुकसान हुआ तो दुख हुआ। भगवान कहते समय कृत्वा। समय कृत्वा माने दर्पण के सामने कोई सुंदर लड़की आ गई तो दर्पण ये नहीं कहता है थोड़ी देर रुक जाओ यार, फिर बूढ़ा हो आएगा कोई, फिर वो जाता ही नहीं। नहीं, जब इस प्रकार का अभ्यास होगा हमारा, तब ये बात समझ में आएगी, ब्रह्मैव सर्वम न अन्यः अस्ति तद अहम तथा। दो बातें हो गई, दृश्य और दृष्टा, भोग्य और भोक्ता, एक ही तत्व उपाधि के कारण दो प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जगत कहते हैं। ब्रह्म पर माया की उपाधि चढ़ा दी उसको ईश्वर कहते हैं। और ब्रह्म पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी उसको जीव कहते हैं। और ये जो तीन उपाधियों के कारण एक ही ब्रह्म तीन रूप से लखाया जाता है। अब ध्यान से सुनो, इसमें जगत के नाम रूप के उपाधि पर हमारा अधिकार नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। परमात्मा की जो माया की उपाधि है, हम दूसरे की उपाधि क्या हटाएंगे? तो ना तो हम ईश्वर का कुछ कर सकते हैं, ना जगत का कुछ कर सकते हैं। और तीसरी उपाधि है हमारी पंचकोशों की उपाधि। तो साधना क्या होगी? इन पंचकोशों से मुक्त होकर के जीवन कैसा होगा? तो देहात्मा भाव से हट गए तो बुढ़ापा मृत्यु का डर गायब।
प्राणमय कोश से हट गए, भूख प्यास की चिंता गायब, मनोमय कोश से दूर हट गए तो मोह और शोक गायब। फिर जो बचा है इसका कोई अस्तित्व ही नहीं, फिर ये आनंद में डूब गया। यही सब कुछ साधना है। ब्रह्मैव सर्वम न अन्यः अस्ति तद अहम तथा। तो यह संपूर्ण विश्व मैं ही हूं। अब ध्यान से सुनना, अन्य की प्रतीति होना और अन्य का व्यवहार होना, इसमें फर्क है। तो भेद का अनुभव होना और भेद भाव करना, इसमें फर्क है। देखो, बाया हाथ दाहिना हाथ नहीं है, भेद है। लेकिन हमारा दो हाथों के प्रति भेदभाव होता है क्या? माँ और उसका बच्चा अलग है, लेकिन माँ का बच्चे के प्रति भेदभाव होता है क्या? कारण क्या है? ये बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है। और सूक्ष्म चिंतन करो। एक गंदा अनुभव उदाहरण देते हैं आपको, डर्टी एग्जांपल। हमारे पेट में, लार्ज इंटेस्टाइन में कूड़ा भरा हुआ है। उसका चिंतन करो, मन में घृणा नहीं आएगी। भगवान के सामने खड़े हैं और पेट में गुड़ 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 हो रहा है, प्रेशर आ गया है, और लेकिन प्रार्थना खत्म ही नहीं होती। उस समय भी हमारे मन में अपने अंदर रहने वाली जो गंदगी है उसको लेकर के घृणा नहीं आती। कारण क्या है? जिसको हमने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है उसके प्रति घृणा या द्वेष नहीं आ सकता। अब आप लोगों का उदाहरण ले लो। यही हुआ था मुंबई, अपने दिल्ली की बात है, शायद शालीमार बाग की बात है। तो एक पंजाबी लड़की सामने बैठती थी, बड़ी एकाग्रता से सुनती थी, बड़ी प्यारी थी। तो मैं तीसरे दिन कहीं ब्रेकफास्ट करने गया तो वो भी वहाँ आई थी। हमने कहा, अच्छा तुमको भी बुलाया है ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ? बोले नहीं स्वामी जी, मेरा घर है। तो हमने कहा, मम्मी को जो करना है करने, तू मेरे पास बैठ। उसको बुलाया और फिर उसके हाथ मैंने अपने हाथ में लिए। पहली बार किसी लड़की के हाथ नजदीक लेकर के इतना विस्तार से मैंने देखा। उसके लंबे लंबे नाखून, लाल लाल रंग उसके ऊपर में। हमने कहा, बाप रे कितना सुंदर है, तुम क्या खाती हो, तुम्हारे नाखून लाल लाल बन गए यार, मेरे तो देखो लाल बनते ही नहीं। तो स्वामी जी, अब उसको अटपटा होने लगा। अब ये नाम रंग लगा देना, कितना सुंदर दिखते हैं। जो शूर्पणखा थी ना, वो ऐसी ही थी। शूर्प माने सूप, नखा माने नख। ये जितने बड़े बड़े नाखून वाले होते हैं ना, ये सब शूर्पणखा के ही फॉलोअर्स हैं। वो हो गया। दूसरे दिन वो सत्संग में जब आई तो अपने नाखूनों को ऐसा दबा करके ऐसे बैठी। अब मेरा ध्यान उसी की तरफ जाके कि जाए नहीं। सत्संग होने के पश्चात फिर मैंने, है इधर आ, अब तो पहचान हो गई थी। तो फिर मैं, क्या स्वामी जी? अभी का हाथ दिखा। कोई किसी को ऐसे हाथ दिखाते हैं? तो मैंने उसके हाथ खोले, उंगलियां खोली, सब कट गए थे एक भी में। क्यों तुमने काट दिए? मैं, स्वामी जी मुझे अटपटा लग रहा था। तो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मुझे बहुत अच्छे लगे वो। स्वामी जी मैंने फेंक दिए। ध्यान से सुनना, जब नाखून मैं की परिभाषा में थे तो वो सौंदर्य था, प्रेम था उनके प्रति। जहां किसी को भी हमने मैं की परिभाषा से अलग कर लिया है, संसार निर्माण हो जाता है। ये है इसका अर्थ। ब्रह्मैव सर्वम न अन्यः अस्ति तद
ब्रह्म अहम तद ब्रह्म अहम, तदेवाहम तदेवाहम, ब्रह्मैवाहम सनातनम। और ध्यान से सुनना, यदि हमारा होठ या जिह्वा अपने ही दांतों से कट जाती है, तो क्या ये जिह्वा दांत को ले जा करके डेंटिस्ट के पास कटवाती है? या यदि वो जिह्वा दो दांतों के बीच में जो अन्न कण फंसे हैं उसको खोद खोद के निकालती है, तो क्या दांत कहते हैं थैंक यू डार्लिंग, यू ऑलवेज हेल्प मी? माने द्वैत का व्यवहार हो लेकिन द्वैत के प्रभाव से मुक्त हो, यह है जीवन मुक्ति का आनंद। इसीलिए किसी को डांटने की ग्लानि नहीं होती, किसी को प्रेम करने का अभिमान नहीं होता। आप देखेंगे ना, आजकल के मॉडर्न माँ बाप बच्चों को कहते बेटा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी करके एक और लगाओ। धीरे धीरे हम जगत में ऐसा जिएंगे कि अपने मन पर जगत के किसी भी अनुभूति का संस्कार नहीं होगा। तो आपको साधना करनी है ना, तो अपने सामने बढ़िया दर्पण रखो। मेकअप का सामान मत रखना, दर्पण रखो और उसके सामने बैठ करके चिंतन करो। जब हमारा ध्यान प्रतिबिंब के तरफ होता है तब दर्पण हमको दिखता नहीं। यदि दर्पण को देखना शुरू करो तो प्रतिबिंब धुंधला सा हो जाता है और उस दर्पण पर भी हमारा प्रभाव नहीं होता, प्रतिबिंब पर भी हमारा प्रभाव नहीं होता और हम पर भी ना तो प्रतिबिंब का प्रभाव होता है ना दर्पण का प्रभाव। यही है जीने की सबसे बढ़िया टेक्निक। सबके साथ रहो लेकिन कहीं फंसो मत। फंसना माने किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। किसी को आओ मत कहो माने डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड डोंट क्रिएट एनिमीज। बी फ्रेंडली विद एवरीवन एंड रिलैक्स। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।